बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो और प्रैक्टिकल्स एक्सप्लेन करते हैं फॉर द स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के। और सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है टू मेजर द अननोन वोल्टेज ऑफ द गिवन सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये एक्सपेरिमेंट है आज का। सबसे पहले जो इसमें अपरेटस हम इस्तेमाल करेंगे, अपरेटस में सबसे पहले मेन चीज है पोटेंशियोमीटर और उसके बाद बैटरी, एक सेल और की गैल्वेनोमीटर, कनेक्टिंग वायर्स। इसके बाद जो है हमारे पास सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में सबसे पहले ये 4 मीटर लंबी तार, 4 meters length of that potentiometers. This is used as potentiometers. Applied voltage, ये आपके पास गिवन कनेक्टिंग वायर है और यहाँ हम लगाएंगे बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बैटरी है, थ्रू एक की भी बनाएंगे। ये बैटरी है जो कम से कम हमारे पास 3 वोल्ट या इससे ज़्यादा जितनी भी वोल्टेज की बैटरी या पावर सप्लाई होगी उसको यहाँ कनेक्ट किया जाता है। ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है और दिस इज़ द वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, जो इस पूरी तार के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। मैं सपोज करता हूँ कि अगर ये 4 वोल्ट्स की बैटरी है तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 4 होगा। तो हाउ द वोल्टेज डिवाइडेड, तो 0 के बाद ये 1 मीटर्स के ऊपर 1 वोल्ट, 2 मीटर्स के ऊपर 2 वोल्ट, 3 मीटर्स के ऊपर 3 वोल्ट और यहाँ 4 मीटर्स कंप्लीट होते हैं तो ए के ऊपर कितना होगा, 4 वोल्ट होगा। इसी तरह अगर मैं इसको 4 की बजाय 8 वोल्ट्स कर देता हूँ, ये 8 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस 4 मीटर वायर। देन हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन, 8 डिवाइड बाई 4, 2 वोल्ट्स पर मीटर वोल्टेज होगी। तो यहाँ पे 0 है तो 2 वोल्ट्स, ये 1 मीटर है, यहाँ 2 वोल्ट होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 8 होगा। तो इस तरह सबसे पहले तो हमें डिस्ट्रीब्यूशंस का, वोल्टेज के डिवाइड होने का पता हो कि हाउ द वोल्टेज इज़ डिवाइडेड। अब जो है इसके साथ हमने लगाना है, ये कनेक्टिंग वायर हो गई और इसके साथ ये सेल जिसकी वोल्टेज अननोन है, ये हो गया गैल्वेनोमीटर्स। और फिर ये हो गई तार जिसने स्लाइड होना है, ये जो की होती है, जे कहते हैं इसको, बिटवीन ए एंड बी। इस तार के ऊपर इसने स्लाइड करना है हमने इस तार को। और कब तक करना है, टिल गैल्वेनोमीटर्स डिफ्लेक्शन बिकम 0। ये सर्किट डायग्राम है फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। नाउ हम कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम इस की को ऑन कर देते हैं। स्विच ऑन करने के बाद अब ये सारा लगा हुआ है, हम एक हाथ में गैल्वेनोमीटर्स और दूसरे हाथ के अंदर इस तार का ये ओपन एंड, या अगर इसके साथ जोकी लगी हुई तो जोकी को हम अपने हाथ में पकड़ लेंगे। जैसे मैं मार्कर को अपने हाथ में पकड़ रहा हूँ, ये वो ओपन एंड है तार का। तो सबसे पहले उसको ए पे लगाएंगे। ए बैटरी के पॉजिटिव पे, मीन हायर पोटेंशियल के ऊपर है, तो गैल्वेनोमीटर एक तरफ डिफ्लेक्शन देगा। और फिर हम बी पे लगाएंगे। बी चूँकि बैटरी के नेगेटिव पे, मीन 0 पोटेंशियल के ऊपर है, तो यही गैल्वेनोमीटर अब उसके उलट डिफ्लेक्शन देगा। तो उलट डिफ्लेक्शंस अगर आ गई हमारे पास तो इसका मतलब है सर्किट बिल्कुल ठीक काम कर रहा है आपका। ओके हो गया। अब क्या करें, अब आप बी से स्टार्ट करें और इस तार को स्लाइड करना शुरू कर दें। करते 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 आपने कहाँ पे आना है, जहाँ गैल्वेनोमीटर्स की डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी। दिस इज सी पॉइंट विच इज़ कॉल्ड नल पॉइंट। वहाँ तक हो सकता है वो इस तार में आ जाए, हो सकता है दूसरे नंबर में, हो सकता है तीसरे हिस्से में, हो सकता है चौथे हिस्से के अंदर तार में। तो आप स्लाइड करते जाएंगे टिल गैल्वेनोमीटर्स डिफ्लेक्शन बिकम 0। तो ये लेंथ हमने नोट करनी है यहाँ तक। तो मैं हमेशा नेगेटिव को रेफरेंस लिया करता हूँ। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो हो गया। इसकी वोल्टेज जो है हम ई एक्स मीन अननोन
हम वोल्टेज इसको कहते हैं। तो अननोन वोल्टेज ये x v इंटू स्मॉल r बाई कैपिटल R, दिस इज इक्वल टू v इंटू स्मॉल लेंथ बाई कैपिटल लेंथ। और वजह क्या है कि रेजिस्टेंस की रेशो और लेंथ की रेशो बराबर होती है, लिहाजा आपके पास सप्लाइड वोल्टेज नोन होनी चाहिए। टोटल लेंथ 4 मीटर, हमेशा जहाँ भी आप इस पोटेंशियोमीटर्स को इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा 4 मीटर्स की ये तार अपरेटस के अंदर अवेलेबल होती है। तो अननोन जो पैरामीटर है वो आपके पास स्मॉल लेंथ है। जो ही आप इसको मेजर करते हैं तो उस वक्त गैल्वानोमीटर्स की डिफ्लेक्शन 0 हो जाती है और हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे एंड वी डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ EMF या वोल्टेज ऑफ द गिवन सेल। और इसको हम और भी बहुत सारे अपरेटस लाइक हमारे पास वोल्ट मीटर हो तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर इज़ द बेस्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब है उसकी एक्यूरेसी 100% है। हम रीडिंग ही उस वक्त ले रहे हैं जब गैल्वानोमीटर्स की डिफ्लेक्शन 0 होती है। इसका मतलब ना सोर्स से करंट को ड्रॉ किया जा रहा है, ना गिवन सेल जो है जिसकी हम वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं ना उससे करंट को ड्रॉ किया जा रहा है। लिहाजा इस वजह से पोटेंशियोमीटर इज़ द एब्सोल्यूट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वोल्टेज। टेबल बनाएंगे, इस हिस्से में मैं आपके सामने इसका टेबल बनाता हूँ और उसके अंदर ये तो सबसे पहले अप्लाइड वोल्टेज, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट, लेंथ L और EX V ये अप्लाइड वोल्टेज इनटू स्मॉल लेंथ बाय कैपिटल लेंथ। तो ये हमारे पास इस प्रैक्टिकल्स की टेबल बनेगी और हम इसकी मदद से तो अप्लाइड वोल्टेज की मुख्तलिफ वैल्यूज़ होंगी। और एक बात जो प्रिकॉशनरी है कि जो सेल की वोल्टेज होती है जो 1.5 है, तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो हमेशा 1.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसको नहीं आप 2 वोल्ट रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं एंड सो ऑन। तो हमें ऐसी सूरत में अप्लाइड वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यूज़ लाइक 2 वोल्ट्स, 3 वोल्ट्स, 4 एंड सो ऑन, और इन तीनों अप्लाइड वोल्टेजेस के वर्सेस हम क्या करेंगे, नल पॉइंट देखेंगे, लेंथ आ जाएगी और इसके साथ साथ ये फार्मूला हमारे पास है और अप्लाइड वोल्टेज ये गिवन है, ये नोन है। कैपिटल लेंथ 4 मीटर है। सो स्मॉल लेंथ जो है दैट शुड बी इन मीटर। आपके पास जो मीटर रॉड है इसके साथ लगा होता है मीटर रॉड, और उसके साथ हम इसको मेजर तो कर लेंगे लेकिन सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट कर दें मीटर्स के अंदर और इस तरह आपके पास अननोन वोल्टेज आ जाएगी। और अब देखें, हम कोशिश करते हैं कि इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करें फॉर ओनली 1 रीडिंग। ये गैल्वानोमीटर है और व्हाट इज़ गैल्वानोमीटर? इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट, मीन करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो ये इसके रिस्पांस में डिफ्लेक्शन दे देगा, मे बी क्लॉकवाइज मे बी एंटी क्लॉकवाइज। और ये है वोल्ट मीटर दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज जहाँ कहीं हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी 2 रेंजेस हैं, 0 to 3 भी है और 0 to 15 वोल्ट्स भी है। और इसके बाद ये हमने बना रखी है बैटरीज जिसमें हम 2 सेल लगा रहे हैं। ये बैटरीज जिनको बाद में इस्तेमाल करेंगे, एक सेल की जो बैटरी है वो भी हमने इस्तेमाल करना है। ये कीज़ कहलाती हैं, ये 2 वे की कहलाती है, ये द सिंपल की, स्विच ऑफ ऑन को की का नाम जो है वो दिया जाता है। अब इसमें जिस सेल की वोल्टेज हमने मेजर करनी है उसको हम यहाँ लगा रहे हैं बैटरी के नेगेटिव के साथ। ये सेल का नेगेटिव है, ये पॉजिटिव एंड है। मैं नेगेटिव टर्मिनल्स को कॉमन कर रहा हूँ और इस तरह ये नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव यहाँ पे आ गया। ये इसका स्प्रिंग की पहचान होती है, स्प्रिंग हमेशा नेगेटिव साइड की पर लगा होता है, और इसका भी नेगेटिव इधर से आ गया। और इसके साथ अब हमने लगाना है गैल्वेनोमीटर्स। ये हो गया
गैल्वेनोमीटर्स और ये गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर्स के साथ एक तार और लगाते हैं और ये हमने ये दूसरी तार लगा दी गैल्वेनोमीटर्स के दूसरे एंड के साथ। ये देखो बेटा, हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये वो सेल लगा दिया जिसकी वोल्टेज अननोन है। अब मैं क्या करता हूँ, ये टू बेस स्विच का कंसेप्ट भी नहीं, ये सिंगल की जो है ये भी आपके सामने लगा रहा हूँ। ये एक ये की है, इसका दूसरा टर्मिनल जो है वो हम इधर लगाते हैं, ये इसका दूसरा टर्मिनल है और ये लगा दिया मैंने और इसको टाइट कर दिया और इसको अब मैंने बैटरी के ये पोटेंशियोमीटर्स के दूसरे एंड पर, नेगेटिव इधर आ रहा है और पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे आ गया और ये हो गया कनेक्ट। देखें भाई, अब हम इसको स्विच ऑन कर रहे हैं। ये मैंने की को लगा दिया तो ये जो दो सेल की वोल्टेज जो 3 वोल्ट बनती है वो इस तार, ये 4 मीटर लंबी तार है, ये 1 मीटर, ये दूसरा मीटर, ये तीसरा और ये 4 मीटर लंबी तार आप देख रहे हैं जिसका ये नेगेटिव मैंने कॉमन कर दिया है। अब हम इसको स्विच ऑन भी हमने कर दिया। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको बताई थी कि हम इसके ये एक टर्मिनल है, एक तरफ डिफ्लेक्शन दे दी और दूसरे टर्मिनल के ऊपर उसने उसके अपोजिट डिफ्लेक्शन दे दी। फिर देखें, पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर एक तरफ डिफ्लेक्शन आ गई, दूसरे टर्मिनल के ऊपर उसके उलट डिफ्लेक्शन आ गई। तो इसका मतलब है हमारा सर्किट बिल्कुल 100% ठीक काम कर रहा है। और अब हम क्या करेंगे, स्लाइड करना है। ये नेगेटिव से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये स्लाइड करता जा रहा हूँ ऐसे करके और ये डिफ्लेक्शन आती जा रही है और इस एंड के ऊपर जब मैं जाऊँगा तो इसके बिल्कुल सेंटर के ऊपर जाके इसकी वोल्टेज को 0 होना चाहिए और सेंटर है इसका ये देखें, ये नल पॉइंट आ गया और इसके ऊपर गैल्वेनोमीटर्स की डिफ्लेक्शन बिल्कुल 0। अब देखो, इसको मैं इधर कर दूं तो वो देखो 0 से हट गया और जब मैं इसको इस नल पॉइंट से पीछे लेके आता हूं तब भी ये हट गया अपनी पोजीशन से। तो ये हमारे पास नल पॉइंट आ गया और ये हो गई सेल की वोल्टेज। किसी के लिए जो हमने लेंथ को मेजर कर रखा है, दिस इज़ द लेंथ ऑफ दिस वायर। तो यहाँ से ये शुरू हो रही है 1 मीटर और 1 मीटर यहाँ से फिर ये कितना बन जाएगा, ये है अप्रॉक्सीमेटली, अगर ये 16 पॉइंट समथिंग है तो 100 माइनस 16 जो हो जाएगा वो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी। तो अगर 17 जहाँ बन रहा है तो इधर कितना बन जाएगा, ये 83 बन जाएगा। तो ये 183 लेंथ बन गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 सेंटीमीटर्स, यहाँ तक 83 सेंटीमीटर, तो 183 सेंटीमीटर हो गया। ये मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ। मेरे पास अप्लाइड वोल्टेज है 3 और 3 वोल्ट अप्लाइड में पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट है 183 सेंटीमीटर्स की पोजीशंस के ऊपर नल पॉइंट आ गया है और लेंथ आ गई 1.83 मीटर। मैंने इसको मीटर्स में लिया तो ये जवाब आ जाएगा अननोन वोल्टेज का। अप्लाइड है 3 और लेंथ 1.83 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ है 4 मीटर्स। तो ये इस तरह जो है ये हमारे पास इस सेल की वोल्टेज आ गई और इस सेल की वोल्टेज हमारे पास, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे 37 वोल्ट्स। तो ये हो गया सेल की वोल्टेज
एक्चुअल कितनी होती है 1.5 वोल्ट्स होती है, तो ये 1.4 के तकरीब अप्रॉक्सीमेटली है। तो इस वजह से अब हम नेक्स्ट रीडिंग के लिए क्या करें, अप्लाइड वोल्टेज को चेंज कर दें। अगर हम 3 सेल के बजाय 4 लगा दें, 5 लगा दें, तो ये नल पॉइंट की वैल्यूज़ चेंज होती जाएगी, क्योंकि अप्लाइड जो है वो डिफ़र कर गया है। और इस तरह हम डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो ले सकते हैं। तो इस वक्त चूँकि ये जो ऑपरेटर्स के लिहाज से जो ऑप्शन है हमारे पास, वो सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम इसमें अब और चेंज नहीं कर सकते, लिहाजा ये एक रीडिंग। अब जो है दूसरा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, नंबर 2 एक्सपेरिमेंट जो है, टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो ये सर्किट डायग्राम सारा प्रेडस चूँकि वही होता है, सिवाय एक रेजिस्टेंस बॉक्स के, जिसको यहाँ लगाया जाता है। रेजिस्टेंस बॉक्स को यहाँ लगाते हैं, ये है रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये की भी है इसके साथ लगानी पड़ती है। तो ये 2 कीज़ हो गई, फिर 1 और 2। अब इसके लिए क्या तरीका होगा, बिल्कुल उसी तरह जो पहला प्रैक्टिकल है आप रिपीट करेंगे, लेकिन कैसे, इस की को ओपन रखना है। स्टार्ट में क्या है, की 2 को ओपन रखना है, की 1 को इंसर्ट कर देना है सर्किट के अंदर। तो ये हमारा सर्किट ऑन हो गया, और गैल्वानोमीटर्स को हाथ में पकड़ते हैं, और जो की जो है उसको ए पे लगाते हैं। गैल्वानोमीटर्स की डिफ्लेक्शन एक तरफ हो गई, बी पे लगाया, डिफ्लेक्शन उलट हो गई। इसके बाद सर्किट आपका ठीक काम कर रहा है। अब क्या करते हैं, इसी बी पॉइंट से आपने स्लाइड करना शुरू कर देना है इस जोकी को इस तार के ऊपर। जोकी इटसेल्फ हो तब भी, अगर आपके पास तार है तो उस तार को आप ओपन एंड को उसको स्लाइड करते करते नल पॉइंट तलाश करना है। और अब हम उस नल पॉइंट को हम लेंथ L1 का सिंबल देंगे। और अब क्या करना है, ये आपके पास एक रीडिंग आ गई लेंथ L1 की। अब इस की को भी इंसर्ट कर देना है, मीन कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स भी अब सर्किट के अंदर आ गया। तो जब रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट के अंदर आता है तो इसमें से भी कुछ ना कुछ करंट जो है वो पास करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से नल पॉइंट चेंज हो जाएगा। और इसको हमने ये इंसर्ट कर दिया, और सर्किट ये हिस्सा ऑन हो गया। होगा क्या, उसी तरह आप बी पॉइंट से जोकी को स्लाइड करना शुरू कर दें, और किसी न किसी पॉइंट के ऊपर आके फिर आपके पास ये नल पॉइंट आ जाएगा। और ये यकीनन लेंथ L1 से कम होगा। ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया, नल पॉइंट। अगर मैं इसको D कह देता हूँ, तो ये जो लेंथ है उसको आपने मेजर कर देना है, लेंथ L2। एक बात भूल गया, फिर वापस आता हूँ कि जब की 2 को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ से कोई बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस भी जो है ना वो सर्किट के अंदर लगानी है। तो हम आम तौर पे सबसे कम रेजिस्टेंस जो 1 ओम की अवेलेबल है उसको यहाँ से निकालते हैं, और फिर ये दूसरा नल पॉइंट जिसकी लेंथ L2 है, या D नल पॉइंट जो है, इसको तलाश करते हैं। तो एक दफ़ा फिर सुन लें कि स्टार्ट के अंदर हमने क्या किया, इस की को ओपन रखा, इस की को जो ऑन कर दिया, और लेंथ L1 निकाली, बिल्कुल पहले प्रैक्टिकल की तरह जैसे हमने पहले अननोन वोल्टेज के लिए प्रैक्टिकल किया है। तो अब क्या करते हैं, इस की को भी इंसर्ट कर देते हैं, और रेजिस्टेंस बॉक्स में से जस्ट 1 ओम की रेजिस्टेंस है वो निकालते हैं, और मीन सर्किट के अंदर आ जाती है। और दोबारा नल पॉइंट तलाश करते हैं, तो वो नल पॉइंट उसी तरह बी से हम स्लाइड करते करते जहाँ नल पॉइंट आ जाएगा, और वो हमेशा L1 से कम होगी, हमेशा L1 से कम होगा। और इस तरह ये 2 लेंथ जो है ना आपने नोट कर ली। और आपके पास जो है अब जो इसका टेबल बन रहा है हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट का, वो क्या है, तो सबसे पहले है रेजिस्टेंस R from the resistance box, length L1, length L2, और फार्मूला स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से डिवाइड सिंबल देते हैं। तो ये L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 इंटू R। ये तीनों चीज़ें आपके पास R भी है, L1 भी है, L2 भी है, इसके अंदर आप पुट करेंगे तो ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आ जाएगी सेल। तो ये 1 ओम के वर्सेस दोनों वैल्यूज़ निकालें, 2 ओम के वर्सेस वैल्यूज़ निकालें,
फिर 3 ओम के वर्सेस आपने वैल्यूज़ निकालनी है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगी। और इस तरह आपके पास आर की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उसको आप मीन निकाल लेते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल। सर्किट डायग्राम हम लगा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सेल के साथ मैं रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहा हूँ पैरेलल में। इस तरह ये आप देखें, ये रेजिस्टेंस बॉक्स इस सेल के साथ पैरेलल में आ गया। साथ अच्छा की भी लगाते हैं कि एक फंक्शन इसका ये बच्चे देख रहे हैं आप ये की के थ्रू मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स जो है इसके साथ लगा दिया है। अब बिल्कुल उसी तरह ये ऑन करते हैं सेल को और लेंथ L1 निकालते हैं और ये लग गया। ये की ओपन है, की नंबर 2 ओपन है, मतलब ये डिस्कनेक्टेड है रेजिस्टेंस बॉक्स। सेल सर्किट का हिस्सा है। की 1 को मैंने इंसर्ट कर दिया और ये मेरे पास जो की है इसको इधर लगाया, एक तरफ डिफ्लेक्शन उधर लगा दिया, उलट डिफ्लेक्शन, और यहाँ से हमने नल पॉइंट तलाश करना शुरू कर दिया और ये स्लाइड करते जा रहे हैं, स्लाइड करते जा रहे हैं और अब जितनी लेंथ है तार की उसको वापस ला रहा हूँ और इसने मुझे बता दिया कि नल पॉइंट कितना आएगा। अभी हमने निकाला भी था तो ये नल पॉइंट आ गया, पहले से थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है और ये सेल की वजह से होता है। ये लेंथ आ गई और 23.4 है। तो अब इसमें टोटल लेंथ कितनी हो गई 100 और 23 का मतलब हो गया कि 100 माइनस 23 ये 77 और पॉइंट्स भी हैं तो ये लेंथ बन रही है 76.7। तो टोटल लेंथ कितनी बन गई 176.7। ये नल पॉइंट आ गया तो लेंथ है 176.7 और यही लेंथ जो है, अब आगे चूंकि ये रेशो है तो इसको बेशक हम सेंटीमीटर में ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं होगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर्स। अब हमने क्या करना है कि ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसको सर्किट में लेके आना है और कैसे लेके आना है, इस की को इंसर्ट कर देंगे। ये सबसे पहले ये की इंसर्ट कर दी और 1 ओम की रेजिस्टेंस भी यहाँ से हमने निकाली और दोबारा जो है हमने इस पावर सप्लाई जो उसको भी ऑन कर दिया और पोजीशन ऑफ नल पॉइंट जो है वो हम तलाश कर रहे हैं। राइट, ये राइट डिफ्लेक्शन दे रहा है, ये डिफ्लेक्शन कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होते होते और ये लेंथ आ गई L2 and this is how much 56.3 56.3 100 माइनस करेंगे तो ये 43.7 ये हिस्सा बनेगा लेंथ का और ये 100 है तो 143.7 जो है ये लेंथ आ गई 100
एंड 43.7 ये लेंथ आ गई, लेंथ L2 व्हेन रेजिस्टेंस इज, तो ये इसकी वैल्यू कितना हो गया 176.7 माइनस 143.7 divided by length L2 is 143.7 into R की वैल्यू 1 है। This is the internal resistance। तो ये हम जो है हमने कैलकुलेट कर ली 1 ओम के वर्सेस हमारे पास ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई। इसी तरह अगर हम 2 ओम के ऊपर इसको लगा दें, अगर हम रेजिस्टेंस को 2 ओम कर देते हैं तो ये पहली लेंथ जो कि विदाउट रेजिस्टेंस है वो तो उतनी रहेगी, दैट विल बी देयर 176, लेकिन लेंथ L2 जो है उसकी वैल्यू कितनी आएगी। और ये दोबारा अब हम अप्लाइड वोल्टेज ये इंसर्ट कर दिया, अप्लाइड वोल्टेज आ गई और यहाँ पे इसने डिफ्लेक्शन दे दी और यही मैं स्लाइड करते करते इसको लेके आ रहा हूँ, ये जहाँ तक भी जा रहा है। अब जो हम दूसरी तार में आ गए और नल पॉइंट आ गया जी, नल पॉइंट आ गया 2 ओम के वर्सेस ये हो गया, इसकी वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली, वाह बहुत अच्छे। ये देखें गैल्वेनोमीटर्स को मैं लेफ्ट राइट डिफ्लेक्ट करा रहा हूँ टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट। और नल पॉइंट हमारे पास थोड़ा सा वेरी करते हुए ये आ रहा है 50.5, नहीं ये है 49.5। तो लेंथ कितनी हो गई L2, ये अगर 50 होता तो ये 150 है, तो ये 150 से 0.5 मज़ीद आगे है तो 150.5, ये 2 ओम के वर्सेस 150.5 इसकी वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आ जाएगी 176.7 माइनस 150.5 और लेंथ 150.5 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2। ये जब आप देख लेंगे हम, और इसी तरह हम 3 ओम के वर्सेस भी इसकी लेंथ जो है ये मैंने निकाल ली और 3 ओम की रेजिस्टेंस हो गई 2 + 1 3 हो गया। और पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट जो है वो हम, अब मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ इसके ऊपर और पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट जो है वो हमारे पास ये आ गई जनाब, ये देखें, ये है पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट। और इसको हम यहाँ एडजस्ट करके ये मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी वैल्यू जो है वो आ जाए। तो ये वैल्यू है 48.4। तो हमारे पास ये लेंथ कितनी हो गई 51.6। तो 151.6 जो है ये वैल्यू आ गई 51.6। ये वैल्यू 176.7 माइनस 151.6 डिवाइडेड बाय 151.6 और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 को। तो ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, इनका जो रिजल्ट आएगा इसकी मीन निकाल लेंगे। तो ये मीन वैल्यू आ गई ऑफ R। तो दिस इज द वे वी डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल। तो ये हो गया हमारा एक एक्सपेरिमेंट और अब हम चलते हैं तीसरे एक्सपेरिमेंट के ऊपर। और तीसरा एक्सपेरिमेंट है कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ द गिवन सेल। कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ द गिवन सेल। ये पहले इसको मैं थ्योरेटिकल जो है वो डिस्कस कर दूँ। एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल, also measure the unknown voltage of one cell if other voltage of other cell is known। बुक्स के अंदर ये अननोन वोल्टेज का लफ्ज़ लिखा होता है, लेकिन बेसिकली ये प्रैक्टिकल जो है वो अननोन वोल्टेज का है नहीं, बेसिकली ये कंपैरिजन है।
ईएमएफ का कंपैरिजन है और वही पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल हो रहा है और आप देख रहे हैं मैं उसको ये बना रहा हूँ। सर्किट डायग्राम बिल्कुल उसी तरह है। अब फर्क क्या होगा कि यहाँ हमारे पास दो बैटरीज हैं एक की बजाय और ये दो बैटरीज का ये पॉइंट कॉमन हो गया और इधर हम इन्हें कनेक्ट करेंगे बाय मींस ऑफ गैल्वेनोमीटर्स में बनाऊंगा। ये की है, इसे कहते हैं टू वे की। तो एक पॉजिटिव इधर आ गया, एक पॉजिटिव इधर आ गया और दरमियान से ये जो तार आ रही है कनेक्टिंग वायर, इसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर जो है वो लगाना है। ये गैल्वेनोमीटर हो गया और ये हो गया सब। इसे कहते हैं टू वे की। दिस इज व्हाट वी कॉल टू वे की, E1 और E2। तो तरीका क्या होगा, सारा सर्किट आप देख रहे हैं कि वही अप्लाइड वोल्टेज इसमें लगी हुई है। तो पहला काम हम E1 को इंसर्ट कर देंगे, सेकंड बैटरी की वाली साइड है उसको ओपन रखेंगे। तो ये सर्किट आ गया, बिल्कुल वही जो अननोन वोल्टेज हमने मेजर की है। तो हमने नल पॉइंट जो है वो तलाश करना है फॉर E1 जैसे पहले कर रहे हैं। अब यहाँ से इसको निकाल के इस साइड को जो है ना वो ऑन कर देना है। अब E2 सर्किट में और E1 जो है वो आउट हो गई सर्किट से और दोबारा लेंथ ऑफ नल पॉइंट, जैसे ये लेंथ है L1 और L2, हमारे पास दो लेंथ आ गई। तो हमारे पास जस्ट इतना होगा, ये इसका जो टेबल है इस प्रैक्टिकल का कि फॉर वोल्टेज या ईएमएफ ऑफ सेल 1 दिस इज E1 और इसका लेंथ L1, फिर ईएमएफ ऑफ सेल E2 और लेंथ L2 और E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय, ये हो गया हमारा इसका टेबल। तो आपने देखा कि जब आप E1 की को ऑन कर देंगे तो लेंथ L1 आ गई। जब आप E2 इसको ओपन कर देंगे और इसको जो है ना वो लगा देंगे तो E2 जो है सर्किट में आ गई, E1 आउट हो गई और दोबारा नल पॉइंट तलाश करेंगे। तो इस तरह ये दो लेंथ हमने मेजर करनी है इन सेंटीमीटर्स, और ये भी और लेंथ की जो रेशियो है वही हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी। ये कंपैरिजन आ गया, पहला हिस्सा जो मैंने लिखा है टू कंपेयर ईएमएफ। तो जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी इसमें उसकी वोल्टेज ज़्यादा होगी, जिसकी लेंथ कम होगी इसमें उसकी वोल्टेज कम होगी। और इसी फार्मूले को फिर हम अगर इसमें से लेट अस सपोज E1 अननोन है और हमारे पास E1 को हम मेजर करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए E2 का नोन होना मस्ट है। तो ये अगर E2 नोन है तो फिर हम मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये प्रैक्टिकल का जो बेसिक थीम है वो कंपैरिजन है जो हमने ऊपर लिखा इस बात को। तो अब एक दफा फिर देखें, ये की ऑन कर देंगे, ये पावर सप्लाई या बैटरी जो है वो इसने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी अक्रॉस दिस पोटेंशियोमीटर्स और हमने ये दो वोल्टेज सोर्सेस सेल लगा रखे हैं, इन्हीं को हमने कंपैरिजन करना है ईएमएफ को। तो पहले हम एक लेट अस सपोज इस वक्त जो आपके सामने E2 सर्किट में है और हमने उसका नल पॉइंट निकाल लिया, फिर इसको निकाल के यहाँ लगा के E1 का नल पॉइंट जो निकाला तो ये दो लेंथ हमारे पास आ जाती हैं। तो अपनी अपनी लेंथ का ख्याल रखते हुए हमने इसकी रेशो लेनी है और यही कंपैरिजन है कि किसकी वोल्टेज ज़्यादा है और किसकी वोल्टेज कम है। वही अब जो है अब हमारे पास ये दूसरा सेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे सेल का ये नेगेटिव है, ये इधर जाएगा। ये दोनों का नेगेटिव हमने कॉमन कर दिया और दोनों के पॉजिटिव जो हैं वो उधर ले जाएंगे और ये नेगेटिव कहाँ आएगा, इसके साथ यहाँ ये हो गया मेन जो बैटरी है उसका नेगेटिव, ये सब का नेगेटिव हो गया
कॉमन। अच्छा, ये पॉजिटिव इसका है, इसका पॉजिटिव दूसरे सेल का, ये हमने सर्किट लगा दिया, ये पॉजिटिव आ गया और इसका पॉजिटिव यहाँ आ गया, ये आ गया। गैल्वानोमीटर्स का ये टर्मिनल यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इसको टाइट कर देते हैं और ये जो सेल गैल्वानोमीटर है इसको इस यहाँ से दरमियान से लगाना, ये हमने इसको दरमियान से लगा दिया। ये आप देख रहे हैं, ये 2 वे की को हमने जोड़ दिया इन सेलों के साथ। दोनों सेलों का नेगेटिव ये आ रहा है, मेन के नेगेटिव के साथ मेन नेगेटिव कॉमन हो गया, ये अप्लाइड होगी वोल्टेज, इसको ऑन कर देंगे और ये आगे गैल्वानोमीटर आ गया, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया इंशाअल्लाह। तो अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, ये हमने ऑन कर दिया, ये वोल्टेज ये पोटेंशियोमीटर के क्रॉस आ गई और इसमें से मैं एक की को कर रहा हूँ इंसर्ट और ये लग गया इधर। ये सेल जो है सर्किट के अंदर आ गया और बिस्मिल्लाह इसकी लेंथ ये इधर और ये इधर बिल्कुल ठीक, और ये हम देख रहे हैं इधर आ गया, ये एक ही तरफ रिफ्लेक्शन दे रहा है, एक तरफ रिफ्लेक्शन दे रहा है, एक तरफ रिफ्लेक्शन दे रहा है और आ रही है नल पॉइंट और नल पॉइंट। उसी तरह ये पहले वाली लेंथ के पास अप्रॉक्सीमेटली लेंथ आ गई बस इधर देखो, तो ये 22.3 अप्रॉक्सीमेटली या 22.2 है, ये इसकी लेंथ आ गई। 22.2 कहा था, ये 80 तो ये 78 तो ये 77.8 ये लेंथ बन रही है और 178 ये लेंथ आ जाएगी। एक सेल की लेंथ है 177.8 वोल्ट्स फॉर E1। और अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको यहाँ से निकाला और इस तरफ लगा दिया, ये अब दूसरा सेल जो है वो सर्किट के अंदर आ गया, ये दूसरा पहला जो सेल है वो डिस्कनेक्ट हो गया और इसी तरह हमने इसका नल पॉइंट तलाश करना है आ रहा है और जहाँ पे, और ये जनाबे वाली ये हो गया 200 और यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेटली 4 की जो लेंथ आ गई है E2 की, ये 204 सेंटीमीटर आ गया। E1 बाई E2 इज इक्वल टू 177.8 डिवाइडेड बाई 204। ये है कंपैरिजन। हाँ, इसमें एक चीज़ जो है जिसकी लेंथ ज़्यादा उसकी वोल्टेज ज़्यादा, ये कंपैरिजन है। मतलब पहला जो सेल हमने इस्तेमाल किया उसकी वोल्टेज ज़रा कम है, दूसरे जो सेल है उसकी वोल्टेज ज़्यादा है। ये कंपैरिजन हमारे पास आ रहा है कि कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। और अगर हमें ये वैल्यूज E2 की गिवन हो तो हम E1 निकाल सकते हैं, E1 की गिवन हो तो हम E2 भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह ये कंपैरिजन हो गया, इसका ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। इसमें हम सिर्फ इसी एक रीडिंग के अलावा ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सेल है। अगर हमारे पास पावर सप्लाई हो और हम वोल्टेज चेंज करते जाएं
3, फिर 4, फिर 5, तो नल पॉइंट्स की पोजीशंस भी चेंज होती जाएगी। और इस तरह ये एक्सपेरिमेंट जो है वो हम डेफिनेटली जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ डिफरेंट रीडिंग्स के साथ भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का ये सिलसिला कंप्लीट हुआ। देन ओके।